हरिद्वार के भगवानपुर में एक गांव ऐसा है जहां सड़क तो बनी है, लेकिन 500 मीटर सड़क पर पानी भरा रहता है, जिससे कई गांव के ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर तस्वीर कब बदलेगी। धर्मनगरी हरिद्वार जिले के भगवानपुर विकासखंड के रहने वाले हजारों लोग परेशान हैं और कई बार शिकायत के बाद भी अधिकारियों की नींद नहीं खुल रही है, लेकिन मूल समस्याओं का समाधान नहीं किया। लिहाजा महीनों से कई गांव के लोगों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कई बार स्थानीय विधायक से लेकर सरपंच तक शिकायत की, लेकिन कोई सुध लेने को तैयार नहीं। देखिए, ये ग्राम चोली शाहबुद्दीनपुर का मुख्य मार्ग है और इसके लगभग 2 से 3 गांव जुड़ते हैं इस रास्ते से। इस रास्ते पे एक छोटा सा तालाब है जिसका पानी रास्ते में बहता है। आने जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कचरे और गीले कूड़े से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार इसकी शिकायत भी दी थी विधायक द्वारा। एक बार ये रोड भी बनाया गया था, लेकिन फिर ये उसी कगार पे है कि रास्ते का कहे जाए तो रास्ते का तालाब बना हुआ है। देखिए, आश्वासन देने में तो बहुत कुछ भी खर्च नहीं होता, लेकिन ज़मीन पे उतर के काम करने के लिए ही बाद में बोला जाता है। आप देख रहे हैं किस तरह के हमारे किसान, हमारे गांववासी किस तरह इसमें पानी में को निकल के गुजर रहे हैं। तो कपड़े, कोई मेहमान आने जाने वाला है तो कपड़े गंदे होते हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। कूड़े की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है और ग्राम पंचायत का नया बना है, तो फिर अभी तक भी ऐसा कोई कूड़ा, जैसे शहरों में भाई डेली कूड़े के लिए गाड़ी भिजवाते हैं, ऐसा को अभी तक कुछ नहीं हुआ है यहाँ। दरअसल भगवानपुर विकासखंड के चोली शाहबुद्दीनपुर गांव का विकास ग्रामीण लगातार 500 मीटर सड़क के टुकड़े पर भरे पानी से परेशान और बेबस दिखाई दे रहे हैं, जिस पर गांव के सरपंच चुप्पी साधे हुए हैं। पूरा मामला चोली शाहबुद्दीनपुर गांव की सड़क का है, जो भगवानपुर विधायक ममता राकेश के प्रस्ताव पर पीडब्ल्यूडी की तरफ से बनाई गई थी, मगर आज सड़क का हाल बेहाल है। हमारे गांव में तालाब की निकासी न होने की वजह से पूरी सड़क जिस पर जो पीडब्ल्यूडी के प्रस्ताव से पास हुई थी वो बन गई, तैयार हो गई, लेकिन पानी निकासी न होने की वजह से इसमें पूरी सड़क पे पानी भर जाता है और इसको गाँव वालों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। भगवानपुर विकासखंड के चोली शाहबुद्दीनपुर गांव में बनी सड़क कई गांव के मुख्य मार्गों से जोड़ती है। न सिर्फ चोली शाहबुद्दीनपुर गांव के ग्रामीण, बल्कि अन्य कई गांव के लोग हर एक दिन इसी रास्ते से आते जाते हैं। सड़क पर कूड़ा करकट, गंदा पानी फैला हुआ है, जिससे बीमारियों का तो खतरा मंडरा ही रहा है, साथ ही आमजन को भी चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारियों का मौन रहना भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है, जो कहीं न कहीं सोचनीय विषय है। बहुत ज्यादा कूड़ा है और इससे इसकी सफाई तक नहीं होती। अच्छा ना, अभी कोई अधिकारी नहीं आया। तो बहुत ज़्यादा समस्या है, पानी की निकासी नहीं होती, सारा कूड़ा सड़क पर पड़ा रहता है, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं है, सारी दिक्कतें हैं इसमें। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद की गिनती मैदानी जिलों में होती है और भगवानपुर हरिद्वार का एक हिस्सा है, जहां जिले की एक बड़ी आबादी निवास करती है। फिर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि मैदानी इलाके में ही अगर समस्याओं का महीनों से समाधान नहीं हो रहा है, तो फिर पहाड़ों की स्थिति क्या होगी। राज्य के सीएम युवा हैं और युवा सोच के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हरिद्वार के भगवानपुर विकासखंड से इस तरह की तस्वीरें सामने आना ही अपने आप में बड़ी बातें हैं। सड़क को लेकर कई सवाल हैं, जिसका जवाब तो जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के पास ही है। एचएनएन के लिए हरिद्वार के भगवानपुर से मुर्सिलीन अलवी की रिपोर्ट। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता मुर्सलीन अलवी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुर्सलीन, ये पूरा मामला जो है, बहुत लंबे समय से लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि साहब ये सड़क बन जाए किसी तरह से, लेकिन ये रिपोर्ट जो आपने भेजी है, इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितना गंदा रास्ता है। 500 मीटर तक तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दलदल जैसी स्थिति है। आखिर जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, ग्राम प्रधान क्यों नहीं सुन रहे हैं, विधायक का क्या कुछ कहना है, क्यों इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा, पूरा मामला भगवानपुर विधानसभा के ग्राम चोली शाहबुद्दीनपुर का है। पिछले कई वर्षों से सड़क न बनने पर ग्रामीण परेशान थे। काफी प्रयास के बाद सड़क तो बना दी गई थी, लेकिन सड़क की हालत आज भी जस के तस है। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख रहे हैं, जो ग्रामीण का घरों का पानी है वो तालाब का पानी सड़क पर बहता नजर आ रहा है, जिसमें काफी समस्या का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। जी
मुरसलीन, ये तस्वीरें जो आपने भेजी हैं, इसमें कूड़े का तो अंबार दिखाई दे रहा है पूरा। जी, जब हमने लगातार प्रयास किया है, ग्राम प्रधान से बात करने जाए तो ग्राम प्रधान का एक रटा रटा है, जहाँ जवाब सामने आया है। कूड़े के लिए जमीन तराशी जा रही है, जल्दी ही कूड़े के लिए जमीन को तराश कर कूड़े का निस्तारण किया जाएगा। जी, ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, कितनी नाराजगी है, क्योंकि आवाजाही काफी रहती है इस रोड पे? जी, जब ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि पिछले कई वर्षों से लगातार कूड़े का अंबार और पानी की निकासी न होने से काफी समस्या का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। अच्छा आप मुरसलीन, चुनाव के दौरान जो नेता हैं वो वोट मांगने आते हैं गांव में? जी, जब हमने इस बारे में बात की ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है, चुनाव के टाइम पे वोट मांगते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वादे पूरे होते नजर नहीं आ रहे। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं, जो तालाब है, तालाब का सौंदर्यीकरण न होने से काफी समस्या का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। जो तालाब है, तालाब का सौंदर्यीकरण न होने से तालाब का जो पानी है वो सड़क पर बहता नजर आ रहा है। जस्ट बराबर में एक बर्फ खाना है, उसका पानी भी कहीं ना कहीं सड़क को क्रॉस कर तालाब में है। तालाब का पानी की निकासी न होने पर जो तालाब का पानी सड़क पर है, जिसके लिए काफी समस्या का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। जी मुरसलीन, जैसा आपने बताया कि जो वहाँ आसपास घर बने हैं उनका जो पानी है वो इस तालाब में जाता है, यानी कि सीवर नहीं है वहाँ पे? जी, जब ये लगातार हमने प्रयास किया है ग्राम प्रधान द्वारा से बात करनी चाहिए, ग्राम प्रधान का एक ही रटाया जवाब सामने आया है कि जल्दी ही इस ओर ध्यान दिया जाएगा, कार्रवाई कराई जाएगी। पिछले वर्ष की बात की जाए तो पिछले वर्ष एक अधिकारी द्वारा भी यहाँ पर निरीक्षण किया गया था, एडीओ पंचायत द्वारा निरीक्षण किया गया था। वहाँ पर भी एक ही तरफ आश्वासन देते हुए नजर आए थे कि जल्दी ही इसकी कार्रवाई होगी, जल्दी ही इसका समाधान कर दिया जाएगा। आप साफ तौर से तस्वीर देख सकते हैं, जो पानी की निकासी न होने पर, तालाब की पानी की निकासी न होने पर जो तालाब है, तालाब का पानी सड़क पर बहता नजर आ रहा है। जो आसपास के मकान है, मकान स्वामी है, उनका साफ तौर से कहना है कई वर्ष गुजर चुके हैं, लेकिन इस ओर कोई अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि या ग्राम प्रधान ध्यान नहीं दे पा रहा है। पिछले पूरे एक साल से लगातार ग्राम पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान ने जीत हासिल की थी, लेकिन उस ओर से एक साल गुजर जाने के बाद भी अब तक कोई ग्राम प्रधान ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। जी, आबादी कितनी होगी इस गांव की मुरसलीन? आबादी की बात की जाए तो 2800 प्लस यहाँ पर आबादी है, और ग्रामीणों का ये भी कहना है कि पिछली 5 से 600 मीटर की दूरी पर एक सोलानी नदी है। अगर अधिकारी चाहे तो तालाब का सौंदर्यीकरण करा के उसका पानी सोलानी नदी में उतार सकते हैं, जिससे काफी राहत ग्रामीणों को मिलेगी। लेकिन इस ओर कोई अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी और ये जनप्रतिनिधि नहीं ध्यान दे पा रहे। जी, जो स्थानीय विधायक हैं भगवानपुर की ममता राकेश, क्या उन तक भी संपर्क करने का प्रयास किया गया? जी, लगातार प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय विधायक ममता राकेश जी से भी संपर्क किया गया है। विधायक का भी एक जवाब सामने आया है कि मेरे मीडिया के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है, और मैं जल्दी ही इसको उच्च अधिकारी को वहाँ पर भेज दिया जाएगा, और जो भी इसके निरीक्षण होगा उसका निरीक्षण करके बजट बनाकर उसको कार्य किया जाएगा। लेकिन खास बात देखने के लिए मिलती है, वो वक्त कब आएगा, क्योंकि जब हमने ग्राम प्रधान से बात करनी चाहिए तो ग्राम प्रधान का एक जवाब सामने आया है कि मैंने ज्यादा और नाले बना दिए हैं, लेकिन नाले की बात की जाए तो नाले बनाने का कोई भी फायदा ग्रामीणों को देखने को नहीं मिल रहा है। पीडब्ल्यूडी द्वारा, विधायक के प्रस्ताव से पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क तो बना दी गई थी, लेकिन इस सड़क का लाभ कहीं ना कहीं ग्रामीणों को मिलता नजर नहीं आ रहा है। आप साफ तौर से देख सकते हैं तस्वीरों में, सड़क के पानी की बात की जाए या कूड़े की बात की जाए, कूड़ा कट करे, और आप देख सकते हैं डेंगू जैसी बीमारियां, कोरोना जैसे हमारे पैर पसार रहा है, कहीं ना कहीं काफी समस्या का सामना यहाँ पर भोली भाली जनता को करना पड़ रहा है। जी, तो मुरसलीन, तो ये जो रोड पे पूरा पानी भरा हुआ है, तो इस कीचड़ में तो आए दिन एक्सीडेंट भी होते होंगे, दुर्घटनाएं भी होती होंगी? जी, मैं आपको बता देता हूँ, एक्सीडेंट की बात की जाए कि दुर्घटना की बात की जाए, कहीं ना कहीं जब ग्रामीण वहां पर जाते हुए बहुत काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। एक बस्ती है, सैनी समाज की एक बस्ती है जो ग्राम चोली साबुद्दीनपुर से जुड़ी हुई है, लेकिन इस मार्ग की वजह से, सड़क की वजह से कहीं ना कहीं उनका संपर्क भी टूटता नजर आ रहा है। अगर वहां पर स्कूल की बात की जाए या कोई जरूरी सामान की बात की जाए, वहां पर आने जाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। बच्चों की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं इसी रास्ते से गुजरकर एक प्राइमरी स्कूल में बच्चे जाते हैं, लेकिन वहां पर भी जाने में काफी समस्या का सामना, काफी दूर को घूमकर वहां पर अपनी शिक्षा प्राप्त करना पड़ती है बच्चों को। काफी समस्या का सामना यहाँ पर सैनी समाज के व्यक्तियों को भी करना पड़ रहा है। जी, बरसात के दिनों में, मानसून में क्या स्थिति रहती है मुरसलीन वहाँ पे? आपको बता दी जाए, अगर बरसात की बात की जाए, बरसात के दिनों में भी पूर्व बरसात जो गुजरी है उसमें काफी। चलिए मुरसलीन, आप फोन लाइन पर बने रहिए, मुरसलीन आप फोन लाइन पर बने रहिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।
आजम खान ग्रामीण हमारे साथ एक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आजम खान साहब, ये जो आपका चोली शहाबुद्दीन ये जो गांव है, इसकी सड़क जो है बिल्कुल बद से बदतर स्थिति में है। पूरा कीचड़ है, तालाब का पानी सड़कों पे आ रहा है, कूड़ा पड़ा हुआ है। आखिर आपके जो प्रधान हैं या फिर विधायक हैं या फिर जो जिला पंचायत के जो अधिकारी हैं, वो आखिर क्यों नहीं सुन रहे हो? आप कब से परेशान है इस समस्या से? जी बिल्कुल, मैं विस्तार से बताना चाहूंगा। ये हमारे गांव का मुख्य मार्ग है। वैसे तो दो मार्ग है, लेकिन एक प्राइवेट मार्ग से लोग बाग आवाजाही है पुराने समय से। और इस रास्ते पे एक छोटा सा तालाब पड़ता है, जो तालाब पूरे रोड को तालाब बना रखा है। उस कारण एक बर्फ फैक्ट्री इसके नजदीक है, उसका सारा पानी रोड पे बहता है। और काफी वर्षों पहले, काफी समय पहले विधायक द्वारा विधायक निधि से इसको बनाया गया था। उसके बाद इसमें कोई भी कार्य नहीं हुआ है। पूरा रोड खस्ता हालत में हो गया है, तालाब की हालत में हो गया है। लोगों को आवाजाही में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जो नए मेहमान आते हैं उनके कपड़े वगैरह और गाड़ियां वगैरह सब बेकार हो जाती है। ये तो सड़क कितनी बदहाल स्थिति में है आजम खान साहब कि यहाँ तो लग रहा है कि दुर्घटनाएं भी आए दिन होती रहती होंगी। हाँ, वैसे तो ये प्राइवेट है रोड, दुर्घटना तो ऐसी कोई नहीं होती है। लेकिन ये कि हाँ, गाड़ियों के अंदर और मेहमानों के अंदर आवाजाही, लोगों के आसपास इसमें गंदगी का सामना करना पड़ता है। और अभी तक कोई ऐसा इसमें देखने को नहीं मिला। कई बार शिकायत भी की गई है और जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन के लोग इसको आश्वासन देकर चले गए हैं, लेकिन हालात आपके सामने हैं। लेकिन तस्वीर नहीं बदल रही है। धन्यवाद आजम खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। फरमान मलिक ग्राम प्रधान जो हैं इस इलाके के, इस गांव के चोली शहाबुद्दीनपुर के, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फरमान जी, आखिर जो लोगों की समस्या है, ये रास्ता जो हम देख सकते हैं करीब 500 से 600 मीटर तक का ये रास्ता है। पूरा इस रास्ते पे कीचड़ ही कीचड़ है, कूड़ा पड़ा हुआ है। लगातार जो ग्रामीण हैं वो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कुछ करवा नहीं रहे हैं आप। नहीं, इसका हमने डाल रखा है। शासन स्तर पे भी बात चल रही है, ब्लॉक स्तर पर भी हम काम कर रहे हैं, विधायक के भी संज्ञान में है। इस पर हम कार्य जल्दी करेंगे और इसको पूर्ण कराने का कार्य करेंगे। ये समस्या कब से बनी हुई है? ये अभी से बनी हुई है। इसमें थोड़ी सी पानी की प्रॉब्लम है, जिसके यहाँ से पानी आ रहा है, जरा उसको रुकवाने का भी कार्य करेंगे। उसमें थोड़ा असमर्थ है लोगों को रोकने के लिए। मैं कहीं अपना कुछ इंतजाम कर रहे हैं पानी का, उसके बाद सुचारू रूप से रास्ता चालू कर दिया जाएगा। फरमान जी, आप फोन लाइन पर बने रहिए। हमारे संवाददाता मुरसलीन अलवी भी फोन लाइन पर बने हुए हैं। मुरसलीन, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सर। मुरसलीन, जो ग्राम प्रधान है वो तो कह रहे हैं कि ये समस्या अभी हाल फिलहाल की है, लेकिन जो रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि लंबे समय से लोग परेशान हैं। जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो मैं पिछले वर्ष की बात की जाए तो लगातार पिछले वर्ष में एडीओ पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी मनोज जी वहां पर मौके पे पहुंचे थे। मौके पर पहुंच के उन्होंने निस्तारण के एक वादा किया गया था, लोग ग्रामीणों से वादा किया था जल्दी ही इसका कार्य करा दिया जाएगा और जो इसका सौंदर्यीकरण भी करा दिया जाएगा। लेकिन आज तक भी कोई इस तरह का कार्य वहाँ पर होता नजर नहीं आ रहा है। पिछले 1 वर्ष गुजर चुका है जो वहाँ पर वादे किए गए थे अधिकारी द्वारा, लेकिन ग्रामीणों को कोई भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। ग्राम प्रधान की बात की जाए तो ग्राम प्रधान ने लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रयास है यहाँ पर देखने को नहीं मिल पा रहा है, जो लोगों को राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। आप साफ तौर से तस्वीरों देख सकते हैं, जो ग्रामीण आने जाने में कितनी समस्या का सामना वहाँ पर करने को पड़ रहा है। जी चलिए मुरसलीन, आप बने रहिए। फरमान जी, अब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, सुन रहा हूँ सर। फरमान जी, देखिए समस्या तो बनी हुई है और स्कूल आने जाने वाले बच्चों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेहमान जो है आने से कतराते हैं कि साहब वहाँ तो बहुत गंदगी रहती है, कि क्यों जाया जाए वहाँ पे। लगातार जो दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं, बरसात में स्थिति और बिगड़ जाती है। तो ये आपने क्या या फिर ग्रामीणों ने क्या सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की है? नहीं, सीएम हेल्पलाइन में भी की है और इधर भी की है। नहीं, लेकिन वो कोई बड़ा इशू नहीं है, उसको कराने का प्रयास करेंगे। वो कुछ आपसी थोड़ा मामला है, वो पानी रुक जाएगा तो रास्ता सही हो जाएगा। कोई वो इतना बड़ा वो नहीं है। उसकी दोनों तरफ मैंने नाले बनवा चुका हूँ, स्पेशल दोनों तरफ 250 मीटर के नाले बने हुए हैं, सुचारू हुआ। लेकिन ये जो संवाददाता हमारे हैं वो बता रहे हैं कि लोगों के घरों का पानी भी अंदर जा रहा है तालाब में, और फिर तालाब ओवरफ्लो होकर उसका पानी सड़क पे आ रहा है। तालाब तो उसकी बराबर में ही, तालाब में ही तो जा रहा है, घरों में किसी के नहीं जा रहा वहाँ पर। नहीं, घरों का पानी तालाब में जा रहा है और तालाब जब भर जाता है तो वो पानी सड़क पे आ जाता है। हाँ, घरों का तो तालाब में जाएगा है ना, जहाँ पर पानी की कनेक्टिविटी होगी वहीं पर जाएगा वो। लेकिन वो ओवरफ्लो होने की वजह से वो रोड पे आ जाता है, तो उसका तालाब का जो कराएंगे उसको हम सब। अच्छा, अभी दिक्कतें कहाँ आ रही हैं, क्या समस्या आ रही है?
अजी वो थोड़ा पानी रास्ते में आ रहा है, और रास्ते में उधर से जो पानी का जो बर्फ खाना है, बर्फ फैक्ट्री है, उसका पानी आ रहा है। हम उसको बोल चुके हैं, कल भी मेरी उनसे मीटिंग हुई थी, हम उनको बंद कराने का कार्य करेंगे, फिर सब काम सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। अच्छा, अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? आपकी बात हुई अधिकारियों से? अधिकारी तो लगे हुए हैं। अधिकारी बोलते हैं कि अधिकारियों ने बोला नाला बनाओ, नाला बना दिया। अधिकारी जो काम बोलेंगे वही तो कर देंगे, हम कर देंगे, उसको तो कोई दिक्कत नहीं। हमने किया है यार, मौके पर नाले बने हुए हैं दोनों तरफ। अच्छा, तो कब तक ये तस्वीर ठीक हो जाएगी? जल्दी हो जाएगी। देना चाहेंगे आप जनता को? हाँ, इसी हफ्ता करा देगा उसको, इसी हफ्ता में हो जाएगा। मतलब इस हफ्ते में ये जो काम है ये हो जाएगा? जी कराएंगे इसको। चलिए फरमान मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और हमारे संवाददाता मुरसलीन अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। मुरसलीन, अब ये देखिए, प्रधान जी कह रहे हैं कि ये एक हफ्ते में हम ये सारी समस्या जो है इसका समाधान कर लेंगे, और ये भी बता रहे हैं कि सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की हुई है। जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा, काफी प्रयास के बाद ग्राम प्रधान ने कैमरे के आगे सामने आकर बताया गया है जल्दी ही इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई कब होगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। बेहाल फिलहाल ग्रामीण काफी परेशान है। ग्रामीणों को साफ तौर से कहना है पिछले कई वर्ष गुजर चुके हैं, पहले तो सड़क ही नहीं बन पाई। काफी प्रयास के बाद विधायक के प्रस्ताव और पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क बना दी गई, लेकिन इस सड़क का लाभ कहीं ना कहीं ग्रामीणों को मिलता नजर नहीं आ रहा है। जस की तस सड़क के है, आप कूड़े का ढेर दे सकते हैं। ग्रामीणों का जो कहना है, साफ तौर से कहना है, ये पानी की निकासी ना होने से काफी समस्या का सामना यहाँ पर ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। अब तालाब के सौंदर्यीकरण ना होने पर जो तालाब का पानी है, घरों का पानी तालाब में, तालाब का पानी सड़क पर, रोड पर बहता नजर आ रहा है, जिसमें काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। आप साफ तौर देख सकते हैं, कूड़े का अंबार है। कूड़े के अंबार से कहीं ना कहीं बीमारियां पैदा होती हैं, जिसमें काफी समस्या ग्रामवासियों को देखने को मिलती है। अब बुखार जैसी बीमारी है, खाज खुजली जैसी बीमारी है, बहुत समस्या का सामना यहाँ पर ग्रामीणों को देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल मुरसलीन, और जब इतनी गंदगी रहेगी तो निश्चित तौर पर बीमारियां तो आएंगी, ये छोटे बच्चे भी होंगे वहाँ पर। अच्छा मुरसलीन, ये बताइए कि जो पीडब्ल्यूडी ने रोड बनाई है, ये पक्की सड़क है कि कच्ची सड़क है? पीडब्ल्यूडी द्वारा जो है रोड बना दी गई थी, वो पक्की सड़क बना दी गई थी, लेकिन पानी की निकासी न होने से वो कच्ची सड़क दिखने, तस्वीरों में कच्ची सड़क से बदतर सड़क देख पा रहे हैं, क्योंकि पानी की निकासी नहीं हो पाई। अगर पीडब्ल्यूडी द्वारा जो सड़क बना दी गई थी, अगर उसी दौरान दोनों ओर नाले बनाकर पानी का तालाब का सौंदर्यीकरण करा रहे हैं, और तालाब का पानी न कहीं सोलानी नदी में अगर उतारा जाता तो ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर राहत मिल जाती। लेकिन काफी समस्या आप साफ तौर से देख सकते, तस्वीरों में देख सकते हैं, जस्ट बराबर में एक बर्फ खाना है। पिछले के 1 वर्ष गुजर गया है, ग्राम प्रधान ने लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो बर्फ खाने का पानी भी वहाँ पर रुकता नजर नहीं आ रहा है। आप साफ तौर से देख सकते हैं, जो आसपास के खेतों में भी फसल पूर्ण तरीके से नहीं हो पा रही, क्योंकि जो तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं होने की वजह से जो घरों का बरसात का पानी है वो तालाब में पहुंचता है। तालाब का पानी पूर्ण तरीके से खेतों में और रोड पर बहता नजर आ रहा है, जिसमें काफी समस्या किसानों को भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल मुरसलीन, और सड़क पे जिस तरह से पानी भरा हुआ है और जिस तरह से कीचड़ है, उससे तो देख के कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है कि ये पक्की सड़क है। ऐसा लग रहा है कि गांव की, किसी पुराने गांव की कोई कच्ची सड़क है, क्योंकि पक्की सड़क दिखाई ही नहीं दे रही है। और बर्फ़ की फैक्ट्री का पानी भी जा रहा है, ये नई बात आपने बताई है। हालांकि जो ग्राम प्रधान है वो तो बहुत हल्का सा बोल के चले गए कि साहब ये तो छोटी सी समस्या है। इतनी छोटी समस्या लगती है आपको, जैसा कि प्रधान जी बोल के गए हैं? साफ तौर से मैं आपको बता देना चाहूंगा, ग्रामीणों की अगर बात करें, ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि जब चलिए मुरसलीन जी, आपको रोकना चाहूंगा। मुरसलीन, आप फोन लाइन पर बने रहिए। मोहम्मद अफजाल, कांग्रेस नेता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अफजाल जी, ये क्षेत्र की समस्या जो है, चोली शहाबुद्दीन जो गांव है, यहाँ पर करीब 500 से 600 मीटर तक की ये सड़क है। बिल्कुल कीचड़ है इस सड़क पर, काफ़ी सालों से लोग वहाँ पर परेशान है। स्कूली बच्चों को जाने में दिक्कत हो रही है, बीमारी का खतरा बना रहता है, बरसात आती है तो डेंगू का खतरा बना रहता है। आखिर वहाँ पर सुध क्यों नहीं ले रहे हैं अधिकारी, नेता क्या कर रहे हैं? तो संपर्क टूट गया है लग रहा है। मोहम्मद अफजाल से दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे तो ये जवाबदेही और जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तस्वीर जो है काफ़ी कुछ बयां करती है। और ये तस्वीर देखिए, जैसा कि हमारे संवाददाता मुरसलीन बता रहे हैं कि ये पक्की सड़क जो है पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाई गई है, लेकिन तस्वीरों में देखने से कहीं नहीं लग रहा है कि ये पक्की सड़क है। सड़क के किनारे कूड़े के अंबार साफ देखे जा सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही बरसात के समय में किस तरह से डेंगू का प्रकोप पूरे उत्तराखंड पर रहा, ये किसी से छिपा नहीं है। कई लोगों की जान चली गई, लेकिन
इसके बावजूद भी जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। देखिए, समस्या इतनी बड़ी है लेकिन छोटी समस्या बोल के कि साहब जरा सा पानी आ जा रहा है, उसको समस्या को ठीक कर लिया जाएगा, वो कोई समस्या नहीं है, वो तो ऐसे ही हो गया, उसको हम करा लेंगे, बातचीत चल रही है। लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि ये समस्या काफ़ी सालों से बनी हुई है। स्कूली बच्चों को जाने में दिक्कत होती है, कोई मेहमान आ जाए तो उसको आने में दिक्कत होती है, मेहमान आने से कतराते हैं कि साहब वहाँ इतनी गंदगी है, वहाँ कौन जाएगा। छोटे छोटे बच्चे भी क्षेत्र में रहते होंगे जिनको बीमारी का खतरा बना रहता है। अभी हाल फिलहाल में कोविड का इस तरह से महामारी रही, लेकिन ये गंदगी देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने सबक नहीं लिया। यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को कहीं ना कहीं एक नज़ीर पेश करनी होगी, क्योंकि ये धर्मनगरी हरिद्वार का मसला है, धर्मनगरी हरिद्वार के भगवानपुर का के एक गाँव का मसला है, और वहाँ पर इस प्रकार की तस्वीर निकल कर आना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अफसोसजनक है, और इस पर जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। स्थानीय जो प्रधान है उनको ध्यान देने की आवश्यकता है, जो जिला पंचायत के अधिकारी हैं उनको ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ पर जो स्थानीय विधायक है उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। मुरसलीन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। तो मुरसलीन, क्या लग रहा है, जिस तरह से ग्राम प्रधान ने तो बोला है कि इसको इस हफ्ते ठीक करा देंगे, यानी कि जो समस्या सालों साल सही नहीं हुई वो क्या इस हफ्ते ठीक हो जाएगी? क्या लग रहा है आपको? जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा, ग्राम प्रधान की अगर बात की जाए, ग्राम प्रधान कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। चलिए क्योंकि मुरसलीन, एक बार फिर से आपको होल्ड करना चाहेंगे, आप ऑनलाइन पर बने रहिए। मोहम्मद अफजाल एक बार फिर से युवा नेता कांग्रेस के जुड़ चुके हैं। अफजाल साहब, ये चोली शहाबुद्दीन गांव की ये तस्वीर है जो हमारे संवाददाता ने भेजी है। ये रिपोर्ट में साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि 500 से 600 मीटर तक की सड़क ऐसी है जो बिल्कुल कीचड़ से भरी हुई है। स्कूली बच्चों को जाने में दिक्कत हो रही है, आसपास इतनी गंदगी है कि वहाँ कभी भी कोई भयानक बीमारी आ सकती है। आखिर समस्या क्यों आ रही है, क्यों उसका समाधान नहीं हो पा रहा, अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे? अफजाल जी। धन्यवाद सर, आपके चैनल में संपर्क करने के लिए। दरअसल ऐसा है साहब, ग्राम प्रधान द्वारा संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लगभग कई बार अवगत करा दिया गया है, और बहुत जल्दी अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्दी इस पे कार्य कर दिया जाएगा। वैसे तो ये लोक निर्माण विभाग से आती है और विधायक जी को भी इसका प्रस्ताव है, विधायक जी के यहाँ से भी आश्वासन है कि बहुत जल्दी इस पे कार्य किया जाएगा। बिल्कुल, और जैसा कि अफजाल साहब, ये हालांकि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि ये रोड जो है पीडब्ल्यूडी ने बनाई है, लेकिन ये तस्वीरें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कहीं रोड दिखाई भी दे रही है। जहाँ तक नजर जा रही है कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रहा है, और आसपास कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं। जो पूरा का पूरा पानी है लोगों के घरों से तालाब में जा रहा है, तालाब से फिर वो ओवरफ्लो होकर सड़क पर आ रहा है, और आसपास की खेती भी प्रभावित हो रही है। जो किसान हैं उनके खेत भी खराब हो रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, और ये समस्या हमारी ही है। ये एक बार विधायक जी के प्रस्ताव से लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई थी, उसके बाद विधायक जी के प्रस्ताव से जी 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 लोक निर्माण विभाग द्वारा ये बनाई गई थी। तो उसके बाद से इसमें इसके पास में तालाब है, उस तालाब की निकासी ना होने के कारण ये पानी यहाँ ठहर जाता है। इसमें थोड़ा सा इस वजह से ये रोड टूटने जल्दी टूटा है। तो इसमें ग्राम प्रधान द्वारा संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया है, और ग्राम प्रधान इस पे बहुत जल्दी कार्रवाई कर रहे हैं, इस पे कार्य लगाने का काम वो करेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए अफजाल साहब, जो जनप्रतिनिधि है वो अधिकारियों को ही कह सकता है, लेकिन अधिकारी अगर ध्यान नहीं देंगे तो तस्वीर जो ये बद से बदतर बनी हुई है ये बदल नहीं सकती। क्या इसमें सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई है इसकी? नहीं, हमारी तरफ से ऐसी कोई शिकायत नहीं है। हम बराबर संबंधित अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं, अपने विधायक जी को अवगत करा रहे हैं। विधायक जी ने अपने प्रस्ताव से इसको लोक निर्माण विभाग में भेज दिया गया है। नहीं, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करिए इसकी। सीएम हेल्पलाइन में जिलाधिकारी को हर हफ्ते का अपडेट लेते हैं अधिकारी से, जहाँ जहाँ से भी शिकायतें आती हैं। फिर मुख्यमंत्री भी हर 15 दिन पे, 20 दिन पे, एक महीने पे रिपोर्ट लेते हैं पूरे प्रदेश की। सीएम हेल्पलाइन पे अगर शिकायत करेंगे तो हो सकता है इसका समाधान निकल आए, नहीं तो ऐसे तो ये अधिकारी सुनने वाले नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, सुनेंगे। दरअसल थोड़ा सा आप ही को पता है कि सरकार
सरकार विकास को लेकर बहुत पिछड़ी हुई है, जातिगत और धर्म पर बात करती है। लेकिन अफजाल साहब, अभी आपकी देखिए, आपकी अभी पार्टी की वहां पे विधायक हैं ममता राकेश, भगवानपुर की विधायक हैं, आखिर आप उनसे क्यों नहीं संपर्क करते? मैं बिल्कुल आपको अवगत करा चुका हूं साहब, हमने विधायक जी को बता चुके हैं। विधायक जी ने प्रस्ताव भेज दिया है लोक निर्माण विभाग, और बहुत जल्दी इस पे कार्य शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मोहम्मद अफजाल, बहुत बहुत धन्यवाद। मुरसलीन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े रहे। मुरसलीन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा होगा, क्योंकि अगर विधायक हैं भगवानपुर की, कांग्रेस की ही विधायक हैं, और जैसा कि हमने देखा कि मोहम्मद अफजाल अंत में थोड़ा मुस्कुराते हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सरकार है, विकास का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जो स्थानीय विधायक हैं वो कांग्रेस की ही हैं। ऐसे में विधायक निधि से भी उनको कुछ उस पर खर्च करना चाहिए। उनका भी नैतिक दायित्व बनता है, एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि अधिकारियों की क्लास लगाई जाए, अधिकारियों को फटकार लगाई जाए कि आखिर बार बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी सुन क्यों नहीं रहे हैं और ये तस्वीर बदल नहीं रही है। आने वाला समय में देखना होगा। हालांकि ग्राम प्रधान ने कहा है कि 1 हफ्ते में हम ठीक कर लेंगे। बड़ा सवाल यही है कि जो समस्या सालों से नहीं ठीक हुई, उसकी तस्वीर क्या 1 हफ्ते में बदल जाएगी? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। फिलहाल कब बदलेगी तस्वीर में मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए HNN 24x7 के साथ, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।